हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आइए हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। लवण है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कितने लवण होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, दो चार लवणों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जब जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल दोनों बनाता है। देखिए, जब किसी अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया कराई जाए, क्षार की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसी को लवण कहते हैं। देखिए, एसिड हो गया, बेस के साथ रिएक्शन करा दिए, ये बनेगा साल्ट और साल्ट प्लस H2O। और ये जो अभिक्रिया है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, तो लवण क्या है, जब किसी अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन यही है कि एसिड के साथ जब बेस का रिएक्शन करता है तो साल्ट मिलता है, साथ ही साथ H2O भी बाहर आ जाता है, H2O भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लवण कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लवण के तीन प्रकार होते हैं। एक अम्लीय लवण होता है, लवण के तीन प्रकार के लवण। ठीक है ना, तीन प्रकार के लवण। पहला लवण है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या है, जब कोई प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर अम्लीय लवण मिलता है। जब कोई प्रबल प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, एसिडिक मिलता है। मैं लिख देता हूँ, प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण मिलता है। क्या मिलता है, अम्लीय लवण मिलता है। लवण के साथ जल बनाता है, ठीक है, ये अम्लीय लवण का उदाहरण होता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसे बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है NH4Cl। नौसादर बोलते हैं, यही गोली रखते हैं आप लोग कपड़े में। ठीक है, नौसादर, यही NH4Cl की ही गोली आप लोग क्या करते हैं, कपड़े में रखते हैं ताकि कपड़े में दुर्गंध ना आए। ठीक है, कपड़ा जो है कि नमी ना पाए। ठीक है, तो ये हो गया अम्लीय लवण। दूसरा देखते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर अम्लीय लवण प्राप्त होता है। उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का अम्लीय लवण है, एसिडिक साल्ट है। ठीक है, NH4Cl इसका फार्मूला है, नौसादर कहते हैं इसे। नौसादर की गोली छोटी छोटी होती है, सफेद सफेद। ठीक है, कपड़े में रखी जाती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्षारीय लवण के बारे में। दूसरा क्या है, क्षारीय लवण।
क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, साल्ट का मतलब नमक ना समझ लीजिएगा, लवण होता है, ठीक है। कुछ केसेस में होता है नमक साल्ट, बेसिक तौर पर साल्ट भी बोलते हैं नमक को, लेकिन इन केमिस्ट्री लैंग्वेज साल्ट का मतलब लवण, ठीक है। क्षारीय लवण में जब प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले, दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले, तब क्षारीय लवण प्राप्त होता है, क्षारीय लवण प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उदाहरण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्षारीय लवण होता है। तीसरा देखिए उदासीन लवण, उदासीन लवण, उदासीन लवण ये क्या होता है? जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण बनाता है। क्या बनाता है? उदासीन लवण बनाता है। उदासीन लवण का निर्माण करता है, ठीक है। या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कर ले तब भी उदासीन लवण बनाएगा, उदासीन लवण बनाएगा, ठीक है। उदासीन लवण का एक उदाहरण है, बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, नमक, ठीक है। नमक NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये उदासीन लवण का एक भाग है, ठीक है। आइए कुछ लवणों के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होते हैं लवण। 2-4 लवणों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लवण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसे उतार लीजिए कि प्रबल अम्ल क्या है। दुर्बल अम्ल के साथ जब प्रबल अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण बनाएगा। क्षारीय लवण उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। उदासीन लवण क्या है? जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण बनाएगा, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण बनाएगा। उदासीन लवण का एक दैनिक जीवन में भी हम लोग यूज करते हैं, इसका उदाहरण है NaCl, नमक जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी 2-4 लवणों के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए एक लवण है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम क्या है? इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 into 2H2O। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसी जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने पर, 120 डिग्री टेम्परेचर पर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। CaSO4 into 1/2H2O। कितना डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने पर? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो CaSO4 into 1/2H2O बन जाएगा। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट, ठीक है।
इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है POP जिसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हाथों की ज्वाइंट की जाती है। जिप्सम तो सीमेंट में पाया जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हाथ वगैरह टूटने पर, पैर वगैरह टूट जाने पर इसी रसायन के द्वारा आपके हाथ को जोड़ा जाता है। वो जो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी आपको दिखी जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी होती है। ठीक है, वॉशिंग सोडा के बारे में देखते हैं। वॉशिंग सोडा तीसरा क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल इतना ही समझिएगा कि मैं शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, शॉर्टकट में आप लोग ना लिखिएगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने के काम में आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा है, खाने का जो सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देख लीजिए जिप्सम क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। इसी को 120 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो वॉशिंग सोडा के बारे में देखिए। वॉशिंग सोडा का मतलब होता है कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, या सर्फ बोल सकते हैं, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है इसका। Na2CO3 इंटू हाफ H2O 10H2O सॉरी Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने वाला सोडा जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, किसी भी बेक को सेल करने में या उसको स्मूथ बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लैंग्वेज में थोड़ी सी बदलाव की जाए तो उसको बोलते हैं कि किसी भी कठोर जो खाने वाली चीज़ है, जैसे चना है, चना को गलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको गलाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो इतना ही था, लवण इतना ही था। साल्ट में आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों के pH के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं pH के बारे में। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग pH वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। pH वैल्यू क्या है? सबसे पहले pH वैल्यू की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने खोज की थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में इसकी खोज की थी, pH स्केल की। pH स्केल से ही हमें पता चलेगा कि उसकी उस पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, कोई एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो सोरेनसन ने एक स्केल दिया। वो स्केल इस प्रकार था कि इस एकदम मिड पॉइंट में 7 लिखा हुआ था। ठीक है, और राइट साइड में 14 लिखा हुआ था, लेफ्ट साइड में 0 इंडिकेट किया गया था। सोरेनसन ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ का अगर स्केल pH स्केल में अगर हम लोग मापते हैं, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम आती है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एसिडिक कैरेक्टर
कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर 7 से अधिक आता है तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। और जो जो 7 तक रह जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं, उदासीन, वो उदासीन होगा। जैसे पानी का पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है, ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, तो वो हल्का सा बेसिक होता है। तो ये पीएच स्केल है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाए, किधर, लेफ्ट साइड में जाए तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और राइट साइड में अगर जाए तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी पदार्थ का। और यहाँ बीच में अगर हो जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.5, गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.5। इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सिरका का 3 होता है, क्या होता है, सिरका का 3 होता है, 3। गैस्ट्रिक जूस को जठर रस बोलते हैं, जठर रस, क्या बोलते हैं, जठर रस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, सिरका का हो गया 3, ठीक है। शराब का कितना होगा, वाइन का कितना होगा, वाइन, शराब का कितना होता है 3.5, ठीक है, 3.5। यूरिन का कितना होता है, यूरिन, मूत्र का कितना होता है, मूत्र का होता है 6। ये भी एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक होता है, ठीक है, 6 होता है, 6.4 भी होता है कभी कभी। शुद्ध जल का, वाटर का क्या होता है, प्योर वाटर का कितना हो जाता है 7। जल का कितना होगा 7, ठीक है, जल का 7। ब्लड का कितना होगा, रक्त, ब्लड 7.4 होता है, ये याद कर लीजिएगा, हमेशा आता है, ये ऑप्शन वाले में हमेशा आता है, ठीक है। फिर लेमन जूस का कितना होता है, ये तो खट्टा होता है, तो ज्यादा ही खट्टा होता है। ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ब्लड जो है बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। लेमन जूस, नींबू का रस, ठीक है, 2.5। फिर और दूध का, मिल्क का, दूध का कितना होता है, दूध का होता है 6.5। ये हल्का सा एसिडिक होता है, बहुत हल्का सा, ठीक है। और एक है लाइम वाटर, बूझा चूना जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसका कितना होता है, ये तो बेसिक होता है, इसका 11 होता है, इसका कितना होता है 11 होता है। तो कुछ हमने पीएच वैल्यू भी देख लिए। पीएच का मान, सबसे पहले पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया 1909 में, 1909 में, ठीक है। वो पीएच स्केल इस प्रकार था कि एक स्केल था जिसके बीच में 7 लिखा हुआ था, राइट में 14 लिखा हुआ था और लेफ्ट में 0 लिखा हुआ था। जब हम लोग 7 से राइट की तरफ जाए, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा कोई भी पदार्थ, ठीक है। जैसे ही हम 7 से राइट की तरफ जाएंगे वो क्या शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। और जो 7 रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन। जैसे प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, उदासीन है। तो इतना देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं, एक और टॉपिक बचा है इसमें, उसको भी पूरा कर लेते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको नोट कर लीजिए।